सतलोकवासी आत्मा संकोच न करो। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राधा। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से माननीय श्री हरदेव राम जी गोरा साहब जिनके पुत्र परिवार के परम प्रसाद से रामचंद्र जी महाराज साहब जी जिनके छोटे से भाई इनकी माता जी इन सब के हार्दिक भावना से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। रामचंद्र जी महाराज साहब जी के पूज्य दादाजी पिताजी बीसवीं वर्ष के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन हो रहा है। समय बहुत ही जल्दी जा रहा है, 20 साल बीत गया है। पल पल छिन छिन में समय जा ही रहा, अवसर जा रहा है। इसलिए गुरुवाणी कहती है चेतो भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुरत में लागो, जीवन को सफल बनाओ। माता पिता का पुत्रों पर बहुत ऋण होता, बहुत कर्ज होता है। उस ऋण से छूटने के लिए माता पिता की 2 प्रकार की सेवा है। प्रथम शरीर की सेवा। शरीर की सेवा शरीर के साथ ही पूरी हो जाती है। शरीर की सेवा क्या है? भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना, मान सम्मान देना, ये शरीर की सेवा है। तो शरीर के साथ ही पूरी हुई। दूसरी है जीव आत्मा की सेवा। ये हम सत्संग करते हैं बरसी पर, ये उन जीव आत्मा की सेवा, ये जीवन पर्यंत हम कर सकते हैं। ये जीव आत्मा की सेवा है। जीव अमर है। जीव आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। भाई भाई जैसा जीव कर्म करता है ऐसे लोक लोकांतर में जीव को भ्रमण करना पड़ता है।
जो शुभ कर्म करे स्वर्ग में वास लेता है, अशुभ कर्म करे वो 84 में भटकता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों को छोड़ करके गुरु महाराज का शरणा लेकर के केवल भक्ति करे, भजन करे और जीव सतलोक का वासी होता है, केवल मुक्ति मोक्ष पाता है। जीव अमर है, भले कोई लोक में वास करो, भले कोई योनि में करो। ये जीव ऐसा भी है दुर्गति में भी वास करते हैं, भूत पितरों की योनि में भी भटकते हैं। जीव अमर है, उनके निमित्त किया हो ये शुभ अनुष्ठान जो है ये पुण्य जीव आत्मा को हाजिर होता है, जीव को शांति मिलती, आराम मिलता है। हिमता राम जी जिनके पूज्य पिताजी रामदेव जी भाषा अपने खेजराजे में हजारों लोगों की संख्या है, सत्संगी गुरुमुख लोगों की, जिनमें श्रद्धावान, आस्थावान और तपस्यावान सबसे प्रथम नंबर हिमता राम जी का। वो हमारे साथ बहुत रहे, बहुत सत्संगों में रहे, बहुत रामधाम खेजराज में निवास किया। सवेरे 4 बजे हमेशा उठ ही जाए, नहा धो करके मंदिर में बैठ जाते बैठने। देखो उनकी श्रद्धा, भजन करके फिर अपने ढाणी आते, भोजन भिक्षा के समय भोजन लेकर के वापस वहां पहुंच जाते, भोजन दे करके फिर दुकान पर जाते या खेत में काम करने जाते, तो दिन की सत्संग में वापस पहुंच जाते, फिर और अपना काम करने जाते, संध्या काल का और वहां पहुंच जाते। कितने दबे दिन में यात्रा कर लेते, बड़े श्रद्धा वाले। तो आज 20 साल की उनकी ये निर्वाण तिथि, मोक्ष तिथि वर्षे के उपसर आप हम सब लोग आए हैं, ये सत्संग हो रहा है। हमने इस गोरा परिवार की 5 पीढ़ी देखी है और सब भक्त है, सब आस्थावान है। रामदेव जी वासा, हिमता राम जी की दूसरी पीढ़ी है, उनके पुत्र रामचंद्र जी तीसरी पीढ़ी, रामचंद्र के जो पुत्र उनके चौथी पीढ़ी, और इनके पे छोटे पोता पोती 5वीं पीढ़ी। सब सब आस्तिक हैं, बड़े भागी परिवार होते हैं ना, उनमें ऐसा परिवार में ऐसे भक्त लोग होते हैं। तो भाई समय बहुत जल्दी जा रहा है, इसलिए गुरुवाणी कहती है जागो चेतो भजन में लागो। पल पल में जावे सुधा नींद क्यों, अवसर पल पल में जावे सुधा नींद क्यों। सिराने जन खड़ा बेरी भजन कौन गति, सिराने जन खड़ा बेरी भजन कौन गति। अवसर बोलो पल पल में जावे सुधा नींद क्यों, अवसर तेरा पल पल में। रावण सा राजा दिनों
रावण सा राजा बाजता जीत के दे गया डंका खाली सब कर दीनी जीत के दे गया डंका खाली सब कर दीनी अवसर तेरा पल पल में जावे नींद क्यों अवसर बोलो पल पल में सिराने जमखड़ा मेरी भजन कौन गति सिराने जमखड़ा मेरी भजन कौन गति पल पल में जाने नींद क्यों अवसर तेरा पल पल में जाने नींद क्यों सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है, प्रमोद है। पल पल में छिन छिन में समय जा रहा है। अवसर तेरा पल पल में जावे सुता नींद क्यों सिराने जम खड़ा वेरी भजन बिना जीव कौन गति तेरी भजन की बिगड़ साधना की बिगड़ तुम्हारी गति क्या हो। दूसरा जितना जो रात दिन हम जो करते हैं वो तो सब छूट जाएगा। बजने ही अंत में सांस चलेगा, अपनी करने ही अंत में सांस चलेगी। बाकी सब यहाँ छूटने वाला है। अपने देखते देखते कितने लोग हैं सब छोड़ गए, उनकी साधना साध गई, भजन साध गई, अपनी करने अच्छी बुरी वो साध गई है और उनका फिर जीव को भुगतान करना पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी काल के ग्रास हो गए। रावण का प्रमाण दिया है कैसा वो बलवान था। काल के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करे, काल को वो जीत गया। बोलो राम। उन्होंने ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की, उन्होंने काल को अपने वश में कर लिया। काल सबको मारता है, रावण ने काल ने अपने वश में कर लिया तो विचार किया अब हमको कौन मारने वाला है। फिर उन्होंने अनीति शुरू की, अन्याय शुरू किया। बोलो राम। सबको काल मारता है, काल हमारे वश में है, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। भाई बहनों, ऐसे कोई सत्या प्राप्त कर लेवे, काल के अपने आदि काल को अपने वश में कर लेवे तो फिर दूसरा एक महाकाल होता है। ये रावण को पता नहीं था कि काल को कोई महाकाल है। बोलो राम। भगवान रामचंद्र जी ने महाकाल का रूप लिया और रावण का ग्रास कर गए। तो सदगुरु कबीर साहब के ऐसे ऐसे बड़े लोग भी काल के ग्रास हो गए। बड़ा था रावण सा राजा जिन्हों घर भाग्य था बाजा, जीत के दे गया लंका खाली सब कर देनी लंका। सब काल के ग्रास हो गए, समय जा रहा है, इसलिए भजन करो, कुछ साधना करो, सत्संग करो। अवसर है, मौका है, अभी सब लोग संपन्न हो। कोई गरीब नहीं है, आज कोई दुखी नहीं, सब लोग सुखी हैं। बोलो राम। आज ऐसा युग है विज्ञान का जिनमें सब लोग बहुत सुखी है, बहुत सुखी संपन्न है, कोई गरीब नहीं मिले आज।
अब तो कोई गरीब है तो अपना लखना सो स्वभाव सो आदत सो कोई गरीब हो जिनके जीवन में नशा पता की आदत है विषण है स्वभाव वो लोग गरीब मिलेंगे, वो तो अपना स्वभाव सो गरीब है। और सब लोग संपन्न है और सब लोग सुखी है। अपना दुख सो आज कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। और दुखी है तो दूसरों का सुख सो लोग दुखी है। आज अपना दुख सो कोई दुखी नहीं, दूसरों का सुख सो लोग दुखी है। ये आज के लोगों में कमी है। बोलो राम। दूसरों को सुखी देकर के लोग जलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। बाकी अपना दुख से आज संसार में कोई दुखी नहीं, सब सुखी है। बोलो राम। आप सत्संगी भाई बहनों, गुरुमुखी भाई बहनों हो, दूसरों को सुख को देखकर के खुशी हो, राजी होना चाहिए, दुखी नहीं। दूसरों को दुखी देकर के दुखी होना ही है। बोलो राम। भगत और जगत के सब लोग दुखी हैं, पर जगत के लोग दूसरों को सुख से दुखी है और भगत लोग दूसरों को दुख से दुखी है। दूसरों का दुख जो है भगत लोगों से सह नहीं होता है। ये दुखी क्यों, सब सुखी हो जाए। बोलो राम। बड़ा सुंदर मन जीवन का मौका मिला है, कुछ कर जाओ भाई। भजन साधन सेवा सब कुछ करके जाओ। सदगुरु कबीर साहब ने गाया है, अवसर तेरा पल पल में जावे, नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, नींद श्री राम जमखना बेरी, श्री राम जमखना बेरी। भजन कौन गति बेरी, श्री राम जमखना बेरी। भजन कौन गति बेरी। पड़े पानी रे कोटा भरोसा, तेरा कोटा पड़े पानी रे कोटा भरोसा, तेरा कोटा होवे अंत जंगल में बासा, होवे अंत जंगल में बासा। झूठी जगत की आशा, होवे अंत जंगल में वासा। झूठी जगत की आशा, अवसर तेरा पल पल में जावे। बोलो अवसर तेरा पल पल में जावे। श्री राम जमखना बेरी, श्री राम जमखना बेरी। भजन कौन गति बेरी, श्री राम जमखना बेरी। भजन कौन गति बेरी। फूलों की सेज में सोता, श्री राम जी भर देता। फूलों की सेज में सोता, श्री राम जी भर देता। नरपति को कान खा गया, नरपति को कान खा गया। झूठी सब
जगत की माया नरपत काल कागे झूठी जगत की माया अवसर तेरा पल पल में जावे सुता नींद क्यों आवे अवसर तेरा पल पल में जावे सुता नींद क्यों श्री राम जम खड़ा बेरी श्री राम जम खड़ा बेरी बजन कौन गति तेरी श्री राम जम खड़ा बेरी बजन कौन गति तेरी राम गुरुदेव जी महाराज जीवन सुलभंगुर उदाहरण दिया पड़े जो पानी की पोटा पानी की बूंद जमीन पर पड़ती है तब तो दिखाई देती है पड़ते वो सूख जाती है मिट जाती है ऐसा ये शरीर है किस्म संसार है गुडलो बड़को ये को तो उजलो ने हाथ लिया हड़को संसार शरीर ऐसा है जीवन में भजन ही सार है साधना ही सार है इनसे मनुष्य जीवन की महिमा और बढ़ाई है भजन साधन सुमरण नहीं मनुष्य जीवन में तो मनुष्य कोई घटिया शरीर नहीं है केवल साधना के दृष्टि से ही मनुष्य की शास्त्रों में महिमा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा ऐसा बताया है केवल साधना की दृष्टि से जिनमें साधन भजन नहीं है उनसे पशुओं को अच्छा बताया है पशु पहचाने धनी को अपने खूंटे जा पशु पहचाने धनी को अपने खूंटे जाई नर्तन बायन संददा भर में राम भूला नर्तन पायन संददा भर में राम भूला बोलो राम जी महाराज भक्तिहीन पशु मनुष्य तो पशु अच्छा है पशु अपने मालिक की आवाज ने पहचान लेवे मालिक ने जाने मनुष्य अपना मालिक को नहीं जानता कौन अपना मालिक परमात्मा राम जी महाराज जाना है कभी उनको पशु अपना मालिक ने जाने अपने खूंटा पर जाकर खड़ो रहे घेरनो नहीं पड़े हमें जिन खूंटा पर बंदे रहे सीधे उड़ जाकर के खड़ो हो जावे मनुष्य अपना खूंटा पर नहीं रहे मन का खूंटा क्या है मनुष्य की मर्यादा क्या खाना है क्या पीना है क्या बोलना क्या करना है कहाँ मर्यादा चाहे वैसा खा लेता पी लेता है कर लेता है बोलो राम नर्तन पाए संत दास भर में राम भुलाए मनुष्य ने जैसा अवसर पा करके परमात्मा को भूल गया भटक रहा आन की हो बोलो राम पड़े जो पानी दी पोटा भरोसा देहीरा खोटा अंत हुई जंगल में व्यासा झूठे सुई जुगत की आशा सब धीरे धीरे जा रहे इस डांडियों में इस क्षेत्र में करीब 35-40 साल हमको हो गया नहीं आते हुए यहाँ सत्संग करते हुए कई बूढ़ा लोग बुजुर्ग लोग कोई नहीं बचा सब चले गए इस डाणी में कितने बुजुर्ग हम सबको देखा है खमड़े डाणी में कितना बुजुर्ग सबको देखा है आज कोई नहीं बचे सब चले गए अब हम भी जा रहे हैं अपनी यात्रा चल रही है कोई चला गया कोई जावे कोई घंटड़ी वाहन से लावे कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चलेगा अब हम भी जा रहे हैं अपनी यात्रा भी हो रही है बोलो राम फूलों की सहज में सोता शिला में दृष्टि धर लेता
बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दृष्टि प्रति क्षमा गणी करनी पड़ती, ऐसा उनका तप तेज था। गए सब काल के मुख में, फूलों की सहज में सोता, सलामी दृष्टि पर लेता, नरपत को काल खा गया, जुटे सब जड़। बोलो काल सबका ग्रास करता है, काल किसी से डरता नहीं है, न उनको किसी पर दया आती है, न लिया जाता है, सबका ग्रास। जिनका वाणी में प्रमाण दिया काल कैसा है, जग संसार कैसा है। जग संसार घास फूस भूसा के समान है, काल पशु के समान है। पशु जंगल में जाए, कौन घास से लिहाज करे, किस घास पर दया करे, सबको काट खाता है। सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणे नहीं बादशाह बूढ़ो गिणे नहीं, सबका ग्रास करता है। सब घास को पशु खाता है, पर जो घास कोई झाड़ के सारे है, झाड़ की शरण में है, उनको पशु नहीं खा सकता, वो पशु से बच जाता है। ऐसी काल से बचने के लिए केवल परमात्मा का शरणा, गुरु महाराज का शरणा ही एक बहुत आसरा है। जो परमात्मा की शरण हो, राम जी की शरण होवे, वो जीव निर्भय होकर के ऐसा गाया है। सब गाओ मोय भरोसा मोसाना, मोय भरोसा तारण तिरण सदा संग मेरे, तारण तिरण सदा। क्या करे गली घोट, ओ क्या करे गली घोट, मोय भरोसा दुलागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जानी। दुलागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जानी। भाई रे दरिया मंजन जानी। मजोर कस रहे जल देता, मजोर कस रहे पागो पालन खाई, ओ पागो पालन खाई। मोय भरोसा तारण तिरण सदा संग मेरे, तारण तिरण सदा। क्या करे गली घोटा, ओ क्या करे गली घोटा, मोय भरोसा राम गुरुदेव जी महाराज। शरण से ही काल से जीव का बचाव होता है, उबार होता है, रक्षा होती है। दादो मोय भरोसा मोटा, तारण तिरण सदा संग मेरे, क्या करे कली घोटा। राम जी महाराज का शरणा, गुरु महाराज का शरणा, धर्म का शरणा, उनसे जीव का बचाव होता है। ऐसा ऐसा उदाहरण दिया है, सबकी बात समझ में आ जावे। दो लागी दरिया पे न्यारी, दरिया मंजन जाए।
जंगल में आग लग जावे, उस जंगल को सबको जलाती है, और जंगल में रहने वाले जीव जंतु को सब जलाते हैं। और मचुर कच रहे जल जीता ताको काल में खाए। मछली, कचर, मेंढक वो जंगल की आग से नहीं जलता, नहीं उनको जला सकती, वो जल की शरण है, वो जल में प्रवेश है। जंगल है कि सबको जलाता है, सब जीवों को जलाता है, पर जो जल की शरण में है उनको नहीं जला सकता। मचुर कच रहे जल जीता ताको काल में खाए। ऐसे राम जी महाराज की जो शरण है वो जीव काल से बच जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। और पिंजर घर पाया बाजरया बनवाही, जोशुआ पिंजर घर पाया बाजरया बनवाही।
जिनको समरथ राखण हारा, ताको कोई डर नाही। जिनको समरथ राखण हारा, ताको कोई डर नाही। राम गुरुदेव जी महाराज। सुआ पक्षी पिंजरा की शरण में है, पिंजरा के अंदर बैठा है। उनको जंगल का आवाज शिकरा उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो पिंजरा की शरण है, वहां प्रवेश नहीं कर सकती बात शिकरा। उनको जंगल की बात शिकरा का भेद नहीं। भाई बहनों, ऐसे परमात्मा का शरणा है वो पिंजरा है, गुरु महाराज का शरणा है वो पिंजरा है। उनकी शरण में जीव काल से निर्भय हो सकता, निश्चित हो सकता। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। दादू मोई भरोसा मोटा, तारण तीर्ण सदा संग मेरे, क्या करे कली खोटा। तो अंत में दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, झूठा पूजन कब सतन लागे काई, साचा झूठा पूजन कब सतन लागे काई। बोलो सतन लागे काई। दादो साचा सिर समाना, दादो साचा सिर समाना, पीर में झूठ मिलाई, पीर में झूठ मिलाई। मोय भरोसा मोटा तारण तीर्ण सदा संग मेरे, तारण तीर्ण सदा संग मेरे, क्या करे कली गोदा, क्या करे कली गोदा। मोय भरोसा मोटा साचा झूठा पूजन करो। सच्चा परमात्मा को छोड़कर झूठा आन की पूजा नहीं करो, और की उपासना नहीं करो। जिस परमात्मा ने अपना सृजन किया, अपना निर्माण किया, अपने को पैदा किया है, उनकी उपासना करो, उनकी पूजा करो। परमात्मा की पूजा करता है वो अंत में परमात्मा को प्राप्त होता है। जो आन की पूजा करता है वो जीव अंत आन की और दुर्गति की ओर जाता है। बोलो राम।
आप सब लोग गुरुमुखी भाई बहन, सत्संगी भाई बहन हो। भजन चाहे छोड़ा भी हो कोई बात नहीं, पर रेणी हमारी खरी हो। भजन थोड़ा चलेगा पर आन पूजा नहीं चलेगी। बोलो, आन कहते और लोग आन में समझते नहीं, आन क्या है। गुरु भक्ति में आन पूजा है, वो व्यभिचारी पूजा है, वो व्यभिचारी भक्ति है। एक परमात्मा की टेक हो, एक राम जी का आसरा हो, यही पतिव्रता भक्ति है। हम अनेक पूजा करते हैं, अनेकों की उपासना करते हैं, ये भक्ति है, ये व्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचारी भक्ति के द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती है। बोलो राम। पूजा परमात्मा जिन्होंने अपने पैदा किया है, अपना को बनाया है, उनकी पूजा। पानी से पैदा किया, मकसद सहज बनाए, उन साहिब ने कैसे बोलकर तुम गाड़ा रहो सरा। पतिव्रत धर्म में एक अपना पति ही पुरुष है, पति है, बाकी सब भाई बहन पिता है, बेटा भाई पिता, तीन दृष्टि है। बोलो, बाकी सब पर पुरुष है। ऐसे गुरु भक्ति में एक परमात्मा ही अपना राम जी ही इष्ट है, बाकी सब आन इष्ट है। बोलो, चाहे सुरगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, भक्ति पतिव्रता हो। रामचंद्र जी की सुरगुण भक्ति थी, रामचंद्र जी का इष्ट था। देखो उनकी निष्ठा की भक्ति में रामचंद्र जी वृंदावन की ओर चले गए। पुष्प ध्यान दिया, वृंदावन में सब भगवान कृष्ण का मंदिर है, उनकी वहाँ पूजा है। तो तुलसीदास जी मंदिर में गए, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति, हाथ में मुरली, तो उस मंदिर से बाहर आए, दूसरे मंदिर में गए तो वहां तो सब भगवान कृष्ण की पूजा है। सब मंदिरों में गए तो सबकी जगह भगवान की कृष्ण की पूजा। अंत में एक मंदिर में पहुंचे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारा इष्ट धनुषधारी है, आप मुरलीधारी हो, हमारा पतिव्रता है, हमारा इष्ट है धनुषधारी। क्या शोभा वर्णो आपकी, भले विराजो नाथ में, आपकी क्या बहना करो, क्या वर्णन करो। पर तुलसी मस्तक जब नेवे, धनुष बाण ले हाथ। मैं प्रणाम आपको जब करूंगा, मुरली रखो दर्जी से, और धनुष हाथ में उठाओ। देखो उनकी एक निष्ठा है। गुरुवाणी कहती है, जैन सी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साई बिना सुकर हमके दूजा सोया। तुलसीदास जी महाराज की पतिव्रता भक्ति को लेकर के भगवान कृष्ण ने बल्ली नीचे रखी, धनुष उठाया, तब तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया, नमस्कार किया। ये है पतिव्रता भक्ति, इनका नाम पतिव्रता भक्ति है। हम अनेकों की पूजा करते, अनेक जगह भटकते, अनेक जगह सिर झुकाते हैं, ये व्यभिचारी भक्ति है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, साचा झूठा पूजन कब हो, सत्य न लागे काहे। सोनारे काट नहीं लागिया करे भाई, परमात्मा सच्चा राम जी सोना बांधती है। परमात्मा की पूजा करेगा वो सच्चा में समाएगा, और आन की पूजा वो काल का ग्रास बनेगा। इतना तो समझे लो, आपने पैदा किया, मैं सबसे मोटा है, सबका सृजनहार है, सबका मालिक है, उनकी पूजा करो, राम जी की पूजा करो। बोलो राम राम। भक्त की भावना है, सबसे बड़ा परमात्मा राम जी महाराज है, और ज्ञानी के दिशा में सबसे बड़ा आप स्वयं है। बोलो राम। ज्ञानी कहता मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से अलग और दूसरा कोई नहीं है। बोलो
भगत कहता नाही रे, हम नाही रे, सत्य राम सब, मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब परमात्मा राम जी महाराज ही है। और ज्ञानी कहता नहीं, मैं ही हूँ। बोलो राम। एक भगत की पूजा थी, मूर्ति की पूजा करते थे वो, तो गणेश जी की पूजा करता। तो एक दिन वो गणेश जी की पूजा करने के लिए गई, हाथ में थाल लिया और थाल में लाडू था, गणेश जी की मूर्ति के सामने रखा, आंख बंद करके वो भोग लगाने लगा। इतने में एक चूहा आया और चूहा उस लाडू को खाने लगा। आंख खुली तो आगे वो चूहा लाडू को खा रहा है। विचार क्या रही, गणेश जी से तो ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा, इनके सामने लाडू खाएगा, गणेश जी कुछ कर नहीं पाए। तो वो चूहा की पूजा करने लगा। चूहा को भगवान मानता, राम जी मानता। चूहा की पूजा में एक दिन लगा था, तो अचानक से बिल्ली आई, दौड़ी चूहा के पीछे भागी। चूहा घबरा कर बिल्ली में गया, सोचा कि चूहा से तो ये बड़ी है। चूहा तो भाग गई उनसे घबरा कर, बिल्ली को भगवान मानने लगा, बिल्ली की पूजा करने लगा। बहुत समय से बीत गया। एक दिन बिल्ली की पूजा में बैठा था, घर का दरवाजा खुला, बिल्ली को देख करके कुत्ता झपटा, बिल्ली भी वहां से भाग गई कुत्ता के आगे। जान के नहीं, बिल्ली से तो ये तगड़ा है, ये बड़ा है। फिर वो कुत्ता की पूजा में लगा। बोलो राम। कुत्ता की पूजा करने लगा, तो कुत्ता की पूजा करने लगा। कुत्ता घबरा, वो घर में आ गया, आंगन में चौक में आ गया, रसोई घर में पहुंच गया। उनके घर वाले रसोई में गए, ली लाठी और कुत्ता की लाठी मार के कुत्ता चला करके भागा। अरे तो कुत्ता बेचारा घराड़ी मोटी है। अरे भगवान, भगवान ने पूजा करनी शुरू करी। कई दिन तो पूजा करता रही, पूजा करने लगे तो घराड़ी उन्हें नहीं समझने लग गया, तुम्हारी पूजा करे है। एक दिन घराड़ी से कोई गलती होगी, भूल होगी, 2-4 लपड़ मारने का भागी भाई मोटो हूँ। और ज्ञानी के भावना, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मेरी पूजा। और जीव परमात्मा का अंश है, और अंश अंशी दो नहीं, एक ही है। बोलो राम। अपनी पूजा सब में अपनी ही पूजा है। चेतन की पूजा है वो अपनी पूजा है, जड़ पूजा है वो अहन पूजा और पूजा। इसलिए गुरुवाणी ने संदेश दिया है, सदगुरु चरण बंदो रे प्राणी, सदगुरु चरण बंदो रे, सदगुरु चरण बंदो रे प्राणी, सदगुरु चरण बंदो रे, सदगुरु चरण बंदो। वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे, वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे, पचवन रामे छंद, पचवन रामे छंद। सदगुरु चरण बंदो रे प्राणी। चलता देवल पूजो स्वामी, माई बसे रही जान। चलता देवल पूजो स्वामी, माई बसे रही जान, माई बसे रही जान। पायन देवल झूठ बिना चेतन, पायन देवल झूठ बिना चेतन। पाको पूजे आन, पाको पूजे आन। सदगुरु चरण बंदो रे प्राणी, सदगुरु चरण बंदो रे, सदगुरु चरण बंदो। वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे,
तुझको सत्य ज्ञान बतावे कछुअन लागे छंद कछुअन लागे छंद सद्गुरु चरण बंधो मेरे प्राणी बोल तड़ो तो निर्गुण कही सरगुण काया खंडो बोल तड़ो तो निर्गुण कही सरगुण काया खंडो सरगुण काया खंडो निर्गुण सरगुण ए सत्य प्राणी निर्गुण सरगुण ए सत्य प्राणी और सकल भ्रम खंड और सकल भ्रम खंड सद्गुरु चरण बंधो मेरे प्राणी सद्गुरु चरण बंधो सद्गुरु चरण बंधो वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे कछुअन लागे छंद कछुअन लागे छंद सद्गुरु चरण बंधो मेरे प्राणी आओ सुरगुण सेव गुरु सारी में ब्रह्म सबद मन सामा सुरगुण सेव गुरु सारी में ब्रह्म सबद मन सामा ब्रह्म सबद मन सामा राम भक्तिया साथी राम भक्तिया साथी काया खोजा हरि राम काया खोजा हरि राम सद्गुरु चरण बंधो मेरे स्वामी सद्गुरु चरण बंधो वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे वो तुझे को सत्य ज्ञान बतावे कछुअन लागे छंद कछुअन लागे छंद सद्गुरु चरण बंधो मेरे प्राणी राम गुरुदेव जी महाराज ये गुरुमुख वाणी केवल गुरुमुखी लोगों के लिए ही है। गुरुमुखी कौन? गुरु महाराज के द्वारा जो नाम के दीक्षाली भजन के आगे आगे है गुरु धर्म को जिन्होंने अपनाया है उन लोगों के लिए वाणी का उपदेश है, संसारी लोगों के लिए नहीं। गुरुमुख आगे ज्ञान कतीजे मनमुख को तज दीजिए सान्यो साझ झूठ क्या समझे पाखंड परपंथ। केवल गुरु के लोगों के सामने ये चर्चा करना है सदगुरु चरण बंधो वो तुझको सद ज्ञान बतावे कछुअन लागे छंद। गुरु महाराज के चरणों की वंदना करो, पूजा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, पकड़ो, धारण करो। गुरु का चरण क्या है? गुरुवाणी में गुरु महाराज का दो प्रकार का चरण बताया है, एक भौतिक चरण है, दूसरा आध्यात्मिक चरण है। गुरु महाराज का पैर जो पद है ये भौतिक चरण है और दूसरे गुरु महाराज के महावाक्य वचन है, उपदेश है, वो आध्यात्मिक चरण है। वचन चरणों की पूजा करना, उनकी पूजा क्या करना है? जो वचन कहे ऐसे अपना साधना करनी, भजन करना है, उनके पीछे चलना है। सदगुरु चरण बंधो वो तुझको सद ज्ञान बतावे कछुअन लागे छंद। कोई कपड़े कोई भेदभाव नहीं। गुरुवाणी क्या कहती है? चलता देवल पूजो रे प्राणी माए बसे रह जाता। शरीर जितना है पीढ़ी से लगाकर हाथी तक ये चलते फिरते मंदिर और मस्जिद है।
इनकी पूजा करो। इनकी पूजा क्या है? भूखा को भोजन दो, प्यासा को जल पिलाओ, वस्त्र ओढ़ाओ, रोगी को औषधि दिलाओ। ये चेतन की, ये परमात्मा की पूजा, राम जी की पूजा है। बोलो राम। चलता देवल पूजो रे प्राणी, माए बसे रह जादो, पायण देवल झूठ भी न चेतन ताको पूजे राम। इनमें चेतना नहीं है। जल की पूजा करे कौन? अंधा। अंधा कौन? अज्ञानी। गुरुवाणी में दो प्रकार का अंधा बताया है, एक प्रकट अंधा, दूसरा है गुप्त अंधा। प्रकट अंधा है सूरदास और गुप्त अंधा है अज्ञानी। प्रकट अंधा की हम संख्या गिन सकते हैं, इतने अंधे हैं। गुप्त अंधे इतने हैं जिनकी हम संख्या नहीं गिन सकते। शहर सीटियां भरी है, रास्ता भरिया है, इतना गुप्त अंधा ज्ञानी अंधा है। प्रकट अंधा संत दास कोई कोई जगह में आए। गुप्ता अंधा तो बहुत ही है, जिनका तो लेखा ही ना। तो जड़ की पूजा कौन करे? अज्ञानी अंधा। बोलत तो निर्गुण कहीं सरगुण काया खंडो। ये बोलता चेतन राम है, यही निर्गुण है और शरीर ही सरगुण है। इनके अलावा और कोई सुगुण मानता है, ये ब्रह्म के अज्ञान की बात है। निर्गुण सुरगुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो। चेतन की पूजा करो, ये असली पूजा है। बोलो राम। असल की पूजा करो, करो नकल का त्याग। दरिया जी महाराज कहते हैं, आत्म राम सकल गढ़ भीतर, ताकि सुधीन पाई दुनिया धर्म भूल हो रही। आत्माराम परमात्मा सब में विराजमान है, जिनके लोग बोध नहीं, ज्ञान नहीं, और कहाँ का भटकता है। मथुरा आकाशी जाय द्वारका, अक्सर तीर्थ नावे, सदगुरु बिना समझने कोई फिर गोता। चेतन मूल जड को सेवी, बड़ा थूल मत गेला, दे आचार क्या होवे, भीतर है मन मेला। ऊपर से कितना नावे धोवे, मन मेला है। इनको धो, इनको धोने के लिए सुमरण ही साधन है, सत्संग ही साधन है। दरिया आत्म बल भरा, कैसे निर्मल होई, सबल लावे प्रेम का राम नाम झल धो। भक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान के समझन कोई कह सुन जन्म गवाई। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब तक संजम काया कसने साके योग वर्त लाना, इनसे नहीं ब्रह्म से मेला, गुण हर कर्म दाना। हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इनके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का भोग होता है, और भोग न के बांधने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। बोलो राम। जन दरिया के बड़ा अचंबा के हन समझे कोई, बड़े अचंभ की बात, अचंबा की बात, फिर कहने से भी लोग जस्ते मानते नहीं है। जन दरिया ये बड़ा अचंबा के न समझे कोई, बेड़ पूंछ के सागर लांगे निचले डूबे सोही। लड़ी रो पूंछड़ो पकड़ो, सागर में पार करना चाहे तो डूबना ही मरना ही है। ऐसे आम जो है वो भेड़ समान है। परमात्मा राम जी ही, उनकी पूजा ही कल्याण करने वाली है। उनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो, अपने घर में गुरुवाणी की पूजा करो। एक पूजा करो, अनेक अनेक नहीं, रंग रंगीला फोटो देके जला रख दिया बोटे, पूजा एक ही करो। एक में सब समाया है। दादू दयाल जी महाराज कहते वाणी में, एक मही सब आव्या, डाहल पान फल फूल, दादू पीछे क्या ले रे, जिन पकड़ा रे निज मूल। मूड पकड़ लियो, ऊपर का विस्तार जितना सब हाथ के अंतर्गत है। संतों ने किसी की निंदा नहीं की, न्याय किया। हम न्याय में समझते नहीं है, इसलिए निंदा खंडना समझ महात्मा नाम को खंडना कर दे, निंदा कर दे। निंदा नहीं की, न्याय। गुरुवाणी कहती है, आन जो जितना है वो परमात्मा से अलग नहीं है, उनका ही अंग है, पर वो पूजने के लायक नहीं है। जैसे लाल पता शाखा फल फूल मूल से अलग नहीं है, वो सींचने के लायक नहीं है। मूल को छोड़ करके ऊपर डाला पता में जल छिड़केंगे, उन जल का क्या असर होगा? और जल के बगैर मूल समेत जल सूख जाएगा, वृक्ष सूख जाएगा। बोलो राम। संत कहते हैं, मूल में जल सिंचो, डाला पता में जल नहीं सिंचो।
आन जो है सब जाना पड़ता है। परमात्मा राम जी मूल रूप है, इनकी पूजा में लगो। एक महे सब आविया लहाल पहन फल फूल, दादू पीछे क्या रिया छिन पकड़ा निज मूल। तो परमात्मा अपने पैदा कर अपने बनाया है, वही मूल रूप में है, उनकी पूजा करो। वो कहाँ है? बोले सब घट में बैठा है, सब घट मेरा साइया। खाली घट नहीं को बलियारी, उस घट को जिनमें प्रगट हो। उन घट को बलियारी जिनमें प्रगट परमात्मा ने जाना उनको बलियारी है, नहीं जाना तो भी वो तो सब में है ही है। समय उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता से ही सारे जो कहते हैं आंख देख रही है, उस परमात्मा की सत्ता से वाणी बोल रही है, उन परमात्मा की सत्ता से कान सुन रहा है, और राम जी की सत्ता से मन संकल्प विकल्प करता है, उस राम जी की सत्ता से बुद्धि निश्चय करती है, उस परमात्मा की सत्ता से दिल में धड़कन हो रहा है। समय उनकी ही सत्ता है, समय वही है, वही है। बोलो राम, उनकी पूजा करो। उनकी पूजा क्या समझ गई? और भूखा को भोजन देना है, उन परमात्मा की पूजा। प्यासा को जल पिलाओ, उस राम जी महाराज की पूजा है। ठारी से मर रहे हैं, उनको वस्त्र उड़ाओ, ये परमात्मा की पूजा है। कोई रोगी है, गरीब इलाज करा नहीं सकते, उनकी औषधि दिलाओ, ये उस परमात्मा की पूजा है। ये असली पूजा है। इनकी पूजा करेगा वो असली में मिलेगा, आन की पूजा करेगा वो आन को जाएगा भी कुछ और दुर्गति पाएगा। साचा झूठा पूजन कब हो, सत्य न लागे काई, दादू साचा से समाना फिर वे झूठी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हरदेव जी भाषा ने बहुत साधुवाद अपने पिताजी की यादगार में है, अपन लोगों को बहुत सुंदर सत्संग लाभ दिया। और वही रामचंद्र जी महाराज साहब जी, इन्होंने भी अपने दादा और पिताजी के दोनों की यादगार में बहुत सुंदर अपने हर साल सत्संग लाभ देते हैं, और आप बड़े भागी लेते हो। और मौसम के कारण कई लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए, और आप लोग बड़े भागी हो, सत्संग का लाभ लिया। इन शब्दों के साथ वाणी का विराम करें, थोड़ा सा सफाई करते बोलो राम बाल राम बाल राम 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 बाल। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। बोलो सब बोलो राम बाल राम बाल राम 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 बाल। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। गाइए सब गाइए राम बाल राम बाल राम।